5 ways to get success easier, faster and guaranteed। नमस्कार, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 5 steps to get success easier, faster and guaranteed। सक्सेस पाना हमेशा हर एक की इच्छा होती है, लेकिन सब इसलिए परेशान रहते हैं कि क्या हमें कोई ऐसे तरीके पता चल सकते हैं जिससे हमें सक्सेस जल्दी मिल सके, गारंटीड मिल सके और थोड़ा इजी वे में मिल सके। वो मिल तो सकती है, लेकिन वो स्टेप्स हमें जरूर से अप्लाई करने होंगे। सीखते हैं। सबसे पहले और सबसे ज्यादा शॉकिंग स्टेप, इफ यू रियली वांट टू विन देन फॉरगेट अबाउट द गोल एंड फोकस ऑन डेली एक्शन। मतलब ये आपको गोल डिसाइड करना है। गोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बगैर आपकी डायरेक्शन ही तय नहीं होती एक्शन की। लेकिन गोल को ही सिर्फ सोचते रहना आपको गोल तक नहीं पहुंच जाएगा। गोल तक पहुंचने के लिए आपको डेली कंसिस्टेंट एक्शंस लेने पड़ेंगे, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली से कहीं देहरादून जाने की बात डिसाइड करते हैं कि तो आपका देहरादून जाना इज योर गोल, लेकिन कब जाना है, कितने बजे जाना है, किस रूट से जाना है, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको यूज करना है, बीच में आप रुकोगे तो हॉल्ट लोगे तो कितना लोगे, कैसे लोगे, ये सारी चीजें आपको देहरादून पहुंच जाएंगी। ऐसे ही आपने जो भी लाइफ का गोल डिसाइड किया है, उस लाइफ के गोल के लिए वो आउटकम है, उसके लिए आप डेली बेसिस पे जो आपको करना है, क्या आप वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये ही आपको इजियर, फास्टर और गारंटेड सक्सेस पे पहुंच जाएगा। सेकेंड, बिल्ड ए टीम। कोई भी सक्सेसफुल इंसान अकेले सक्सेसफुल नहीं होता। शुरुआत अकेले होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी टीम होती जाती है, क्योंकि जितनी बड़ी सक्सेस होती है उतनी ही इम्पोर्टेंट टीम होती है। जॉन सी मैक्सवेल हमेशा ये कहते हैं, द बिगर द ड्रीम मोर इम्पोर्टेंट द टीम। जितना बड़ा आपका गोल है, जितने बड़ी आपको सक्सेस चाहिए, आपको उसी हिसाब से उतनी बड़ी टीम के साथ काम करना और उतनी बड़ी टीम के लिए काम करना सीखना होगा। तो बिल्ड ए टीम। नंबर 3, एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट डेविएशंस। आप ये मान के चलिए कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपने सोचा है हमेशा वैसे ही होगा। बिल्कुल आपके टारगेट के हिसाब से, आपकी थॉट एंड बिलीव्स के हिसाब से लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप गाड़ी लेके निकले और कभी भी ट्रैफिक जाम ना मिले, या फिर कभी भी कोई भी ट्रैफिक लाइट रेड ना हो, या फिर कोई और इश्यूज ना हो, या रोड बिल्कुल स्मूथ मिले, उस पर कोई गड्ढे ही ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर आप इसका वेट करते रहेंगे और तब अपनी गाड़ी निकालेंगे, तो आप अपनी गाड़ी कभी घर से बाहर निकाल ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही आपका गोल, जो आपका आउटकम है, और आप जहां हो, यहां से वहां तक के रास्ते में बहुत सारे डेविएशंस आएंगे ही आएंगे। तो एक्सपेक्ट करके चलिए कि डेविएशंस तो आएंगे ही, और साथ में ही उन्हें एक्सेप्ट करिए कि डेविएशन आ गए हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। आमतौर पे हमने ये बहुत सुना होगा, इफ प्लान ए इज नॉट वर्किंग गो फॉर प्लान बी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इफ गोल ए के लिए आपने कोई स्ट्रेटजी लगाई और वो काम नहीं करी तो चेंज योर गोल। नहीं, गोल आपका वही होना चाहिए, पर उसके लिए स्ट्रेटजी ए, प्लान ए काम नहीं किया तो आपका प्लान बी क्या है। प्लान बी काम नहीं कर रहा है तो प्लान सी क्या है। और प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जो को रिलेटेड होनी चाहिए, कि प्लान ए की जो फेलियर्स हैं उनकी लर्निंग के हिसाब से प्लान बी बेटर इम्प्रूव्ड होना चाहिए, और प्लान बी के फेलियर्स के लर्निंग्स के हिसाब से प्लान सी बेटर और इम्प्रूव्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने प्लान ए अप्लाई किया लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ तो प्लान बी बनाया, लेकिन प्लान बी में भी वही गलतियां करी जो आप प्लान ए में कर रहे थे। तो प्लान बी क्या, प्लान एक्स, प्लान वाई, प्लान जेड भी आपके लिए सक्सेस नहीं ला पाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, सेट द गोल, मेक द स्ट्रेटजी। इफ प्लान ए इज नॉट वर्किंग, मतलब स्ट्रेटजी ए इज नॉट वर्किंग, देन गो फॉर स्ट्रेटजी बी, बेटर एंड इम्प्रूव्ड वन। नेक्स्ट, कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। कभी भी सीखने का चांस मत छोड़िए, क्योंकि आप बुक पढ़ते हैं, आप सीखते हैं तो आप ग्रो होते हैं। आप जब 9th क्लास में थे तो आपको 9th क्लास में जब एंट्री करी थी तो आपको लगा था 9th तो बड़ी डिफिकल्ट सी है, लेकिन जिस टाइम आपने 9th कर ली थी तो 9th आपके लिए इजी हो गई थी और 10th आपके लिए डिफिकल्ट थी। इसी तरह से लाइफ में आप जहां पर भी हैं, आप जिस भी नए गोल के लिए सोच रहे हैं, वो गोल आज की डेट में आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जब आप उसे अचीव कर लेंगे और आप उससे बड़े गोल की बात करेंगे तो आपको सेम स्ट्रेटजी जो
क्लास 9th की पढ़ाई थी उससे क्लास 10th पास नहीं हो सकता. दैट विल हेल्प, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग टू मेक क्लास 10 पास. सेम, जो आपने आज तक गोल अचीव किए हैं उनकी लर्निंग्स आपको हेल्प करेंगी, लेकिन आपको उनमें एड ऑन लर्निंग्स करनी पड़ेंगी ताकि आप इससे बड़े और बेटर गोल्स अचीव कर सकें. और ये एक सेइंग भी है कि एवरीवन ग्रो ओल्ड बट वेरी लेस ग्रो बिगर. तो अगर आपको ग्रो बिगर वाली कैटेगरी में आना है तो आपको रोज नया सीखना होगा, और उसके लिए बेस्ट चीज है आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, नई बुक्स पढ़िए. और पढ़िए का मतलब ये नहीं कि आप नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, फिक्शंस पढ़ रहे हैं. नॉन फिक्शन वाली बुक्स डेली आधा घंटा पढ़ना शुरू करिए. नेक्स्ट, क्रिएट ए विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी. मतलब आप ऐसा काम करिए जिसमें आपका तो फायदा हो ही हो, आपकी टीम का, आपकी सोसाइटी का, आपकी कम्युनिटी का फायदा हो. आप देख लीजिए कोई भी बड़ा सक्सेसफुल इंसान है, उसने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, जो भी सर्विसेज बनाई है, उससे बहुत लोगों का बहुत फायदा हुआ है. और बहुत लोगों का फायदा होने की वजह से वो बिजनेस या वो सर्विस ज्यादा सक्सेसफुल हुई है. इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको बड़ी सक्सेस लेनी है तो आपको ज्यादा लोगों की हेल्प करनी होगी, या तो आपके द्वारा, आपके प्रोडक्ट के द्वारा, या आपकी सर्विसेज के द्वारा. तो ये 5 चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई करिएगा और अपनी सक्सेस को अपने पास इजी, फास्टर, गारंटेड वे में बुलाइएगा. तो इन 5 चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और अपनी सक्सेस को इजी, फास्ट और गारंटेड अपने पास बुलाइए. हाँ, कमेंट में प्लीज ये जरूर बताइएगा आपको इन 5 में सबसे बेस्ट कौन सा लगा, और अगर आपने अप्लाई किया तो आपको कौन सा सक्सेस जल्दी मिला. इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने रिश्तेदारों सबके साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपकी ही नहीं, आपके जैसे बहुत लोगों की मदद कर सकती है. इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जल्दी ही हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.